Hello class 4th student. Now I am taking your science online class. Chapter 1st, 28 अप्रैल 2021 डेट मेंशन करें। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो लिविंग थिंग्स में कैसे प्रवाहित होती है। द सन्स एनर्जी अलोंग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक फूड। द सन एनर्जी अलोंग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको और पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इस खाने को जो है मनुष्य और जानवर कैसे प्रयोग करते हैं। इन दिस वे दे गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। इस प्रकार में इस ऊर्जा का प्रयोग कार्य करने और ग्रो, बड़ा होने के लिए करते हैं। इन रिटर्न ह्यूमन बींग्स and animals gives out carbon dioxide which is taken by the plants। इसके बदले मनुष्य और जानवर उनको कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। which is taken by the plants, जिसको पौधे प्राप्त करते हैं। this is how the sun energy flow in the living things। और ये जो एनर्जी है इसको सूर्य कैसे लिविंग थिंग्स में देते हैं। देखिए एक्टिविटी है इसमें नीचे, ये आपका सन है, ट्रीज है, एनिमल्स है और एक चाइल्ड, एक बच्चा है। तो जो सन की एनर्जी है वो उसको पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा कैप्चर कर रहे हैं और पौधे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में ले रही हैं और उसके बदले वो हमें ऑक्सीजन दे रही हैं। ओके स्टूडेंट, एक्टिविटी है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द प्लांट्स। अब नेक्स्ट आपका बैलेंस इन नेचर। प्रकृति को जो संतुलन उसको कैसे बनाएंगे। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति का संतुलन। ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक संतुलन नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या और जानवरों के बीच में बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इज़ द नंबर ऑफ एनिमल्स, यदि जानवरों की संख्या बढ़ जाती है, देन प्लांट्स में नॉट टू एबल टू सप्लाई एनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। देन प्लांट्स में नॉट एबल, तो जो पौधे होंगे वो जानवरों के लिए खाना और ऑक्सीजन को देने में योग्य नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, यदि दूसरी तरफ पौधों की संख्या बढ़ जाए, द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई बाय द एनिमल्स में नॉट बी एनफ फॉर प्लांट, तो जो जानवर हैं वो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते। थस टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। Wild animals are given special protection for the forest reserve and sanctuaries under the wildlife protection program। इस प्रकार हमें इस प्रकृति में जो जीव जानवर है वो भी और जो पेड़ पौधे हैं उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन के दौरान सुरक्षित रखना होगा। प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेक पीपल अवेयर टू द आर्म कोज्ड बाय द कटिंग दैम डाउन रैंडमली। इस प्रकार हम एक प्रोग्राम है जिसको वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसमें पौधों को लगाने के बारे में और पौधों को न काटने के बारे में जागरूक किया जाता है। थस
इफ़ वी वांट लाइफ ऑन अर्थ टू गो देम अ बैलेंस इन नेचर हैज़ बीन मेंटेन्ड। यदि हम चाहते हैं कि धरती पर जीवन चलता रहे तो ये संतुलन हमें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी है आपकी, देखिए ये बैलेंस इन अ नेचर, प्रकृति का बैलेंस दिखाया गया है कि एक तरफ हमारे जानवर हैं और दूसरी तरफ पौधे हैं। यदि पौधों की संख्या घट जाती है तो उसके अपोजिट जानवरों का जीवन संकट में आ जाएगा, और यदि जानवरों की संख्या इंक्रीज हो जाती है तो पौधों का जीवन संकट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच हैं। पौधे हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, और जानवर उनको क्या देंगे? उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देंगे। तो बेटा आज का चैप्टर आपका फिनिश, कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास 4 स्टूडेंट।